नमामि शम्भो। नमामि ईश शम्भो। ऐसा स्तंभ, शंभ, जो कांस्टेंट, अनचेंजिंग, जो स्वयं ऐसा प्रतिष्ठित है जिसके दम पर संपूर्ण संसार प्रतिष्ठित है। ऐसा जैसे बड़ा वृक्ष देखते हैं, उस पर कितनी टहनियाँ लगी, टहनियों पर और छोटी, उन पर पत्ते, फूल, पंछी बैठे, घोंसले बना दिए, पिल्लर हुए, क्या क्या कितना कैसा। लेकिन एक जो है बीच का खंभा, इसे कहा स्तंभ, और स अम्ब, जो शक्ति के साथ है, अम्बा, अम्बा जिसके साथ है, शक्ति सदैव जिसके साथ होती है। नमामि ईश, जो शासक है, शास्ता है और मंगलकारी है, ऐसे भगवान शंभ सदाशिव को प्रणाम करके आज के गीता योग का 11वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। इसी से लेकर गीता में जो आया, एक मुंडक उपनिषद नाम का उपनिषद आता है अथर्ववेद में। 93 उपनिषदों में से मांडुक्य उपनिषद नहीं, अलग है। मांडुक्य और मेंढक थोड़ा पीछे जाकर सामने मुंडक उपनिषद अलग है। जैसे मुंडन करते हैं, तिरुपति जाते हैं तो कल्याण कट्टा में शेविंग ऑफ, हटा दिया बाल, ऐसे जो अज्ञान को शेव ऑफ करता है, हटा देता है। जैसे साफ सुथरा सिर फिर दिखाई चमकने लगता है, ऐसे ज्ञान चमकने लग जाए। वो मुंडक उपनिषद के पहले श्लोक में आता है, ओम ब्रह्मदेवानां प्रथमः संबभूव। इस शंभु से जो याद आया, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। इसमें कहा, ये ब्रह्मा को सबसे पहले बनाया, पहला बेटा भगवान का, सन ऑफ गॉड। जीसस ने जैसे कहा, आई एम द सन ऑफ गॉड, और वो उसको ज्ञान दिया, उसे जो ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई वो गुप्त है, उसी के सारे विश्व का कर्ता बना, विश्व को बनाया, जिसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। यहाँ पर आया, फिर से सुने, स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। यह मुंडक उपनिषद की पहली पंक्ति में आता है, गीता में नहीं है, लेकिन गीता में ब्रह्म विद्या ही है। हर अध्याय के अंत में हमने ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, उस ब्रह्म विद्या के विषय में इस उपनिषद में अथर्ववेद में आया। ब्रह्मा का प्रथम पुत्र अथर्व, अथर्व का अर्थ होता है अडिग, अनचेंजिंग। तो कांस्टेंट का पुत्र अनचेंजिंग ही होगा। उसे जो कहा वो ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठा, सब विद्याओं की प्रतिष्ठा है। सब विद्या, ऑल नॉलेज इज सोर्स्ड इन दिस, all information, all data, anything that anyone knows is ultimately rooted in this, उस जिसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। तो उस ब्रह्म विद्या के योग शास्त्र में हम गीता के 11वें अध्याय में हैं। अभी आज शुरू होगा। जो मैंने पहले उदाहरण दिया था, याद होगा, पहले 6 अध्याय ट्रियाज मोड, जैसे मैंने कहा था, मरहम पट्टी, खून रोकने की बात है। खून बहा जा रहा है, हाथ टूटा लूला पड़ा है, उसको पहले ठीक करो। फिर 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक ट्रीटमेंट करो। अच्छा, अभी स्टेबलाइज हो गया, अभी जरा ढंग से इसको दवा पानी देना है, ठीक खिलाना पिलाना, सलाइन, ब्लड, जो भी। अब चलो, और फिर 13वें अध्याय से, अच्छा अभी यहाँ हॉस्पिटल से बाहर निकलना है, इसके बाद कैसे संभलना है।
तो हम लोग दूसरे फेज़ में है, ट्रीटमेंट चल रही है, उसके we're coming towards the end of it. Not the end will be the 12th chapter, लेकिन 11वें अध्याय में हम लोग अभी जो शुरू कर रहे हैं यहाँ वहाँ से तो 10वें अध्याय के अंत में हमने सुना था अथवा बहुनोक्तेन किं प्रोक्तेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। ये जो ब्रह्म विद्या की बात कही थी इसलिए कही थी, उस श्लोक में कहा था कि और क्या जानना चाहता है अर्जुन तो, और क्या क्या बताऊं, मैं कहाँ हूँ, ऐसा ही पूछे कि मैं कहाँ नहीं हूँ। इस सारा जो दिख रहा है, जो भी अनुभव में आ रहा है, जो भी समझ सकता है, सुनाई देता है, दिखाई देता है, खाया पिया जाता है, जिसे भी स्पर्श किया जा सकता है, जो सोचा जा सकता है, वो सारा का सारा मेरे एक अंश में स्थित है। तो मैं तेरे को कैसे समझाऊँ मैं कितना हूँ, कहाँ हूँ, कैसा हूँ। आखिरी श्लोक था विभूतियों का विशेष प्रागट, मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। जैसे ब्रह्म विद्या के लिए कहा है कि सारा नॉलेज, कोई पायलट बनना जानता है, कोई दुनियादारी जानता है, कोई कुछ बनाना जानता है, रेसिपी जानते हैं, कोई बिजनेस चलाना जानते हैं, और कोई ये सारी जो भी विद्या सोर्स उसके खाली फ्रैगमेंट्स मात्र है ऐसे। तो वहाँ पर रोक दिया था भगवान ने अपने विषय में वर्णन करना। तो ये कंटिन्यूस कन्वर्सेशन है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, टुकड़े टुकड़े नहीं है ये। तो फिर अर्जुन पूछता है कि अच्छा वाह, आई एम फीलिंग बेटर। हॉस्पिटल में इमेजिन अगर करे तो 10 आउट ऑफ 18, अगर 18 वीक्स की ट्रीटमेंट हो, 18 वीक लगेंगे, 10 हो गए अभी 11, तो पेशेंट शायद कहेगा हाँ काफ़ी आराम लग रहा है, अभी तो बस आधे से ठीक हो गया हूँ। ऐसी बात यहाँ पर पहले श्लोक में अर्जुन कहते हैं, अथ एकादशोऽध्याय, 11वें अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा क्या, मद अनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म सन्नितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहो अयं विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। डॉक्टर को जैसे पेशेंट कहे कि या आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, थैंक यू सो मच फॉर ट्रीटिंग मी, दैट मेडिसिन वर्कड, या आई स्टार्टेड टू फील बेटर आफ्टर वो द टॉनिक दैट यू गेव और द सलाइन दैट यू पुट ऑन, आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर। ऐसी बात एक कर रहे कि मद अनुग्रहाय परमम, मद मतलब मेरे ऊपर, फॉर मी, अनुग्रह, ग्रह मतलब जो कंजम्पशन, कंज्यूम करता है, अनुग्रह मतलब कंज्यूम करने के लिए जो दिया, मतलब जैसे दवाई दिया। मद अनुग्रहाय, what you gave me, the prescription you gave me, my lord, परमम, ऑर्डिनरी प्रिस्क्रिप्शन नहीं था कि जो उठ सुट जिथ्रोमाइसिन ले लेना, जिथ्रोमाइसिन लेना, जिथ्रो खांसी होती तो जिथ्रोमाइसिन, बुखार आए तो जिथ्रोमाइसिन, तो पेनिसिलिन दे देना, ऐसा प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया कि सर्दी हुई है तो डेक्विल ले लेना, सो रहे तो नाइक्विल ले लेना। स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन दिया, कस्टम प्रिस्क्रिप्शन। मद अनुग्रहाय परमम, परम अल्टीमेट बेस्ट prescription that you gave me, गुह्यम अध्यात्म सन्नितम, ऐसा प्रिस्क्रिप्शन तो किसी डॉक्टर के पास नहीं मैंने आज पाया था, ऐसे हॉस्पिटल में शायद नहीं होगा। कहते हैं गुह्य, गुह्यम अध्यात्म सन्नितम, मैंने सुना था सन्नितम, संज्ञा मतलब डेफिनेशन, उसकी परिभाषा मैंने सुना था, ऐसा कुछ होता है, कोई सीक्रेट नॉलेज है, रहस्य है, ब्रह्म विद्या जिसे कहते हैं। आज तक खाली उस ऐसा है ये सुना था, लेकिन वो क्या है ये नहीं सुना था। वो आज तूने बताया, जब अभी 10 अध्याय खत्म कि वह मैं ही वो हूँ। 10 अध्याय के अंत में कहा ना,
एकांचेन स्थितो जगत विष्टभ्या अहम, भगवान ने जो कहा ये सारा जग खड़ा है मुझ में। जैसे मैंने इस प्रारंभ में कहा, झाड़ बड़ा वृक्ष मेन खंबे पर खड़ा है, सबका सब। ऊपर देखे वो ग्रैंड सिक्वोया रेडवुड फॉरेस्ट जाकर के इतना बड़ा 400 फीट ऊंचा ऊपर, इतना कैसे एक खंबे के भरोसे खड़ा है सारा का सारा। ऐसे वो जो बताया रहस्य कि मैं ही हूँ, उसके विषय में अर्जुन कह रहे मद अनुग्रहाय परमम गयम अध्यात्म सन्नितम। अध्यात्म क्या है, क्या होता है, वो 8वें अध्याय में हो चुका है, बहुत डिटेल में हो चुका है। तो वो गीता योग के यूट्यूब चैनल पे 8वें अध्याय की सीरीज सुन सकते हैं प्लेलिस्ट में जैसे, या तो फिर कहे तो मैं व्हाट्सएप से भेज सकता हूँ। लेकिन शुरू में ही 8 प्रश्न पूछते हैं 8वें अध्याय के। अर्जुन एक के बाद एक, एक के बाद एक, 8 धड़ 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 किम पुरुषम किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम, ये करके। और उसके ऐसे ही धड़ 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 उत्तर भी दे देते हैं। उसमें फिर अध्यात्म को भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म सन्नितम, इन शॉर्ट कहते स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल प्रिस्क्रिप्शन दिया। ऐसे हॉस्पिटल में जाए डॉक्टर करे गोली नहीं लेना है, कुछ दवाई नहीं लेना है, ये पढ़ लेना है, इसको समझ लेना है, इससे सारा रोग चला जाएगा। ऐसा विलक्षण अलग ही प्रकार का प्रिस्क्रिप्शन दिया है। कहते हैं मद अनुग्रहाय परमम गह्यम अध्यात्म सन्नितम। जैसे मेंटल हेल्थ इश्यू होते हैं, डिप्रेशन होता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ दवाई देते हैं, नींद की दवा, नहीं तो स्टेरॉयड, नहीं तो ट्रैंक्विलाइजर, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ कंडीशन इट इज़, शांत करने के लिए। वो केमिकल डाल के होता है, वो कोई सीक्रेट नहीं, कोई भी साइकेट्रिस्ट दे देगा, सोशोलॉजिस्ट है। और लेकिन अगर कोई किसी संत के पास जाए, कोई अनुष्ठान करे, कोई उनके सानिध्य प्राप्त हो और वो कुछ ऐसी बातें बताए गूढ़ गहन और प्रिस्क्रिप्शन दे कि इस पर सोचना, ज़रा बैठ के ध्यान करना, दवाई कुछ नहीं ली, खाया पिया कुछ नहीं, लेकिन बाहर निकले तो फिर एकदम अलग लग रहा है, वैसी की वैसी कंडीशन सिचुएशन। ये जो प्रिस्क्रिप्शन है विलक्षण अलग प्रकार का आध्यात्मिक योगिक, उसके विषय में अर्जुन कह रहे उस अध्यात्म सन्नितम। कह रहे ये तो बहुत ही व्हाट हैपन, क्यों यत्त्वयोक्तम वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। मेरा रोग दूर हो रहा है, मोहो अयम विगतो मम। आज बाद में क्षमा करे देरी से शुरू हुआ, हमारे घर में आवाज़ आ रही होगी नीचे में। इस समर में बड़ी कृपा है, हर 8-10 दिन बाद पहली बार ऐसे हुआ इंडिया से गेस्ट आ रहे, 3-4 दिन रुकते हैं, डीसी देखते हैं। ये 8-10 दिन अभी आज के जाना है, उनकी तैयारी में थोड़ी मदद चल रही थी, इसलिए थोड़ा समय हो गया, इसलिए 2 बजे का। सो थैंक्स फॉर एडजस्टिंग एंड स्टिल अलाउिंग मी। यहाँ पर अर्जुन ने कहा कि तेरा स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन लिखे मोहो अयम विगतो मम। मम मतलब माइन, गत मतलब जाना, विगत मतलब एकदम पूरा निकल जाना, अच्छी तरह से दूर नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अयम मतलब ये, और मोह, ये मेरा मोह अच्छी तरह से जा रहा है यार। अरे यार फिर अभी नहीं दुख रहा, उधर से दबा रहा हूँ, फिर से दबा रहा, हाँ ये देख ऐसे हाथ करके नहीं दुख रहा है, देख पूरा ऊपर जा रहा है, नहीं कुछ नहीं हो रहा है, सब ठीक हो रहा हूँ मैं। जैसे आज डॉक्टर को कौतुक दिखा दे पेशेंट ठीक होने के बाद, कब आएगा डॉक्टर दिखाने के लिए, नर्स ये दे लुक व्हाट आई कैन डू नाउ, थैंक यू डॉक्टर। ऐसे वो कह रहा है कि मोहो अयम विगतो मम। ऐसा हमारा समय आए कि जब हम कह सके हाँ हम लोग अपने बच्चों का सब ठीक करते हैं, उनको जितनी मदद चाहिए कर लेते हैं, जब वो बुलाते तो चले जाते हैं, हमारे यहाँ कुछ होता है तो घर में बुलाते हैं, प्रेम से रखते हैं, झगड़ा नहीं होता कुछ अभी। लेकिन ऐसा नहीं कि चिपक के ऐसा ही हो वैसा हो, ये नहीं होता कि रोना आ जाता है उनका कुछ हो, ये नहीं होता कि कुछ भी करके ऐसा हो जाए, ये नहीं होता कि कुछ कह दे तो अपमान का गुस्सा आता है, कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो फिर वो कह दे मोहो अयम विगतो मम। ये जो पंक्ति कही अर्जुन ने
कि ये मेरा मोह, ये चिपक 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 के रहना जो था, ये जो समझता था, समझती थी कि यही है, इतना ही है, मेरा है, ऐसा ही है, ये जानती भी थी कि ऐसा नहीं है, फिर भी उतनी, लेकिन अच्छा लगता है। ये जो रोग लग गया था मानसिक विकार, कहा है इसको, विकार मतलब डिजीज़, ये आसानी से जाने वाला मेंटल डिजीज़ नहीं है मोह। ये शरीर मर जाता है लेकिन ये डिजीज़ नहीं जाता। बाकी डिजीज़ है, शरीर मर जाता है तो चले जाते हैं, फिर शरीर मर जाए तो कैंसर नहीं रहता, शरीर मर जाए तो बुखार नहीं रहता, शरीर मर जाए, शरीर का क्या, कुछ नहीं। मोह वैसा का वैसा रहता है, फिर से दूसरा शरीर लेता है मोह। जब तक उस रोग का इलाज न हो, जन्मों जन्म शरीर लेते रहता है, तांग आ जाता है मनुष्य देह से, इसमें नहीं शरीर दूर हो रहा तो चलो कुछ दूसरा बन के देखते, भालू बन के देखते, नहीं तो मछली बन के देखते इस रोग को छुड़ाने के लिए, फिर भी नहीं होता है, फिर से मनुष्य जन्म में आ जाते हैं, नहीं तो इधर ही आके देखते फिर से शायद हो जाएगा। ऐसी चक्रें चल रही। यहाँ पे कह रहा है मोहो अयम विगतो मम। Oh man, doc, I don't know what you gave me. I think I'm getting rid of my disease, this moha. So I know that this is my grandfather, I know that this is my guru, I know that these are my in-laws and my mama and chacha and cousins. But it's okay. I have to protect what I have to uphold the integrity. जो बराबर है वो बराबर है, मेरे वाले हो तो दूसरे वाले के हो। बराबर के लिए मैं युद्ध कर रहा हूँ, अपने वाले दूसरों के लिए नहीं। मैं समझ गया धर्म की बात, ये बराबर ये गलत है, तो बस बराबर के लिए मैं अपनी जान देने का हाजिर हूँ। ये मोह छूट गया, इसका लक्षण मोहो वयम विगतो मम। तो ये संकेत है कि अगर 10 आउट ऑफ 18 वीक्स हो गए, हमारे 11th वीक ट्रीटमेंट की चल रही हो, अगर 3 महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, 11वां हफ्ता शुरू हो गया, तो वी शुड स्टार्ट सीइंग दो सम ऑफ दो साइंस इन अस। समझ में आ रहा है नहीं, ठीक है, ये लगना चाहिए, अभी पूरा नहीं गया लेकिन लगना चाहिए अभी कि I think I will be able to handle this. I think by the time I reach the 18th chapter, और अपनी स्पीड से जाए तो वैसे भी बहुत टाइम है, अभी तो चिंता की बात नहीं है। पैसेंजर गाड़ी है, नहीं तो बैलगाड़ी है, नहीं तो गद्दा गाड़ी है चित्तू भाई की तो इसलिए, लेकिन फोकस रहे, मेन बात को ध्यान रहे, इधर उधर बातों में समय न जाए। जिस समय जो विषय चल रहा है उसको लेकर के, नहीं तो फिर 84 में आना जाना, जैसे कहानी गुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, ऐसा ही रहेगा। ऐसा न हो, अपने साथ अन्याय न करे, अपने साथ ज़्यादती न करे, इन बाकी बातों के लिए और ये सब के लिए बहुत समय है। ये नहीं फिर से होगा। तो यत्त्वयोक्तम वचस्तेन, ये कैसे हुआ, तूने वच जो कहा, त्वया उक्तम, वचस्तेन मतलब तेरे शब्दों से, तूने जो कहा उससे, वच वाचा वाणी शब्द, उक्तम मतलब जो तेरे मुंह से जो निकली है कृष्ण, वो प्रिस्क्रिप्शन जो मेरे कानों पर गया उससे। तो ये पहला श्लोक था, मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म सन्नितम यत्त्वयोक्तम वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। दूसरा श्लोक, भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। कहते ईश्वर में मैंने देखा है कि कैसे, अभी देखा तो नहीं कहा है, सुना है, समझ लिया है तेरी विभूति, तेरी महिमा। 7वें अध्याय से शुरू हुआ था जो सेकंड फेज ऑफ ट्रीटमेंट ज्ञान विज्ञान योग में, उसने कहा था
अलग अलग प्रकार की प्रकृति होती है। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृतिरष्टदा। 7वें अध्याय के प्रारंभ में कहा था अपरयेमिदं त्वन्यात्। ये सब इधर वाली प्रकृति है अर्जुन, इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं, सब मिला के भी इससे अलग दूसरी मेरी प्रकृति है अपरा प्रकृति। जीवभूतम महाबाहो येदम धारयते जगत। 7वें अध्याय में यहाँ नहीं है, वहाँ से जो शुरू हुआ था भगवान अपने विषय में वर्णन करना, रियल ट्रीटमेंट, असली इलाज आत्मा का ये इतना नहीं है खाली कि अपने बारे में समझ लिया, अरे अपन शरीर नहीं है, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड। और सामने सिचुएशन जब आ जाए तो वो फिर भूला जाता है, उतना पर्याप्त नहीं है आत्म साक्षात्कार। केवल हो सकता है कलयुग में पूर्ण पर्याप्त नहीं है, आत्म साक्षात्कार के बाद भी पैर फिसल सकता है। परमात्मा जरूरी है, मैं ही सब कुछ हूँ इतना कहना जरूर आवश्यक नहीं है। परमात्मा सब कुछ है, ये परम पूर्ण सत्य है। मैं ही सब कुछ, ये आधा सत्य है। सूर्य के प्रकाश इधर उधर जो इस अपने और खिड़की से बाहर देखे तो पूरा आसमान सूर्य प्रकाश से भरा है। इनमें से कोई भी एक किरण ये कह दे कि ये सब मैं ही हूँ, जितना प्रकाश दिखाई दे रहा है सब प्रकाश, वो झूठी बात नहीं है, सब प्रकाश ही है, लेकिन पूरी भी बात नहीं है। सूर्य भी है उसके अलग, जिससे वो प्रकाश निकल रहा है। आत्मा है तो है, सत्य बात है, लेकिन सारी आत्माएं, ये गीता का मुख्य कितने बार बार कह रहे, 10वें अध्याय के आखिरी श्लोक में कहा और भी कई बार। अभी जो मैंने मुंडक उपनिषद का पहला श्लोक सुनाया, सब ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय। प्रतिष्ठा मतलब उसका बेसिस, उसका सपोर्ट, उसका सोर्स। तो अभिमान नहीं जाता, खाली मैं सब कुछ, मैं हूँ मैं हूँ। मैं को तो छुड़ाना है ना, मैं को तो छोड़ना है, मैं से ही तो सब गलती हो रही है। मैं हूँ करके फिर ये 7वें अध्याय में आता है, ज्ञान विज्ञान में एग्जैक्ट श्लोक में आता है, द्रक्ष्यस्यात् आत्मान्यथो मयि, कि पहले सब कुछ तू अपने में देख लेगा अर्जुन, सब पता चलेगा तू, यू अलोन आर इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इन यू। अन्यथा मयि द्रक्ष्यस्यात्, पहले आत्मा, अन्यथा में, then you will see, oh, even I am in God and God in me. So really the higher one is God himself. That is the real treatment. नहीं तो 6ठे अध्याय तक जो ट्रियाज मोड था उससे नहीं होता था। सो इसलिए इस श्लोक में जो प्रिस्क्रिप्शन की बात चली थी वो, सो भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया स्वत्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि च अव्ययम्। कमल नेत्र, कमल पत्र अक्ष, कमल की जो पंखुरी होती है, पत्र, अक्ष मतलब आँखें, मतलब बड़े बड़े से जो लोटस आइड, उसका शेप जैसे लोटस लीफ का, लोटस की पेटल का जैसे होता है, वैसे बड़ी बड़ी आँखों वाले कमल नेत्र। त्वत्तः युवल महात्म्यमपि, you told me your own glory, then only I could have known, otherwise it was not possible for me। एक किसी भी लहर के लिए संभव नहीं है कि सारे समुद्र को समझ पाए, नाप पाए। एक किसी भी टेलीस्कोप से ये संभव नहीं है कि पूरे आसमान को मैपिंग करा दे, कहाँ 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 किधर कैसा है वैसे। लेकिन अगर आकाश ही हमारी आंखों में समा जाए उसकी अपनी युक्ति से, समुद्र खुद ही अपना रहस्य बता दे लहर को, वो कितना है कैसा है, ऐसे यहाँ भगवान ने इसके पहले 10वें अध्याय में खुद ही बताना शुरू कर दिया था विभूति योग में। इसलिए यहाँ कहा, तो तीसरा श्लोक, एवमेतद
अध्यात्मं त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्यमय रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। Show me the money. If you say you are all that, I believe it, but really I will believe it when I see it. ये भी पट्टा पक्का है, ये भी उसी गुरु का चेला है। दिखा तो दे, कहता है चल देख तो लूँ, तेरा क्या बिगड़ेगा, दिखा देगा तो तेरा तो कुछ कम नहीं होगा, why not? ऐसे उसको पटा रहा है भगवान को, बराबर उसका मूड देख करके। तम आत्मानम परमेश्वर, however you described yourself, that makes sense, he's saying, लॉजिकल तो लगता है, मन को बराबर तो लग रहा है, बुद्धि में बैठ तो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है, संशय नहीं हो रहा है, डाउट नहीं हो रहा है, वैसे डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी दिखा देगा तो अच्छा होगा, देख सकता हूँ मैं। तो वो कहता है कि you will actually, do you think I might be able to see it? Remember, these are two friends. ये मित्र बात कर रहे हैं। तो उसके ध्यान में तो आ गया अभी एक, फिर भी उनकी मैत्री इतनी, मित्र प्रेम इतना है, फिर भी he can be nonchalant, he can talk casually about it. इसलिए ऐसी प्रार्थना कर सकता है वो। यहाँ पर ये इस श्लोक में भाषांतरकार ने ये सब डाल दिया, ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल वगैरह। यहाँ पर खाली ऐश्वर्य शब्द आया। द्रष्टुम इच्छामि ते, मैं वो देखना चाहता हूँ। इच्छामि, आई विश टू, व्हाट? द्रष्टुम, सी, विटनेस, ऑब्जर्व, दैट, what? That rupam aishwaram purusha uttama, the ideal form, your best form, your supreme form, roop, aishwar, opulent, overflowing with riches, resourceful, मैं देखना चाहता हूँ। सो कह रहा है तीसरे श्लोक में, मन्यसे यदि तत् शक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्श्यमात्मानमव्ययम्। हे प्रभो, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। मैंने एक बार अर्जुन के नाम की व्याख्या करी थी, और अर्जुन हमने कहते हैं ना, अर्जी करते हैं, आपके सामने अर्जी रखते हैं, विनम्रता होती है अर्जी में। गर्जना उसके उल्टा होता है, सिंह गर्जना करता है, यहाँ अर्जी होती है। राज होता है रजोगुण, राजसिकता का लक्षण, मोर, ग्रोथ, मोशन, ये पैशन, ड्राइव, ये सब रजन। तो उनकी भाषा में भी टाइप ए पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं, अरे नहीं हो जाएगा, अरे ऐसा कैसे नहीं होता, चलो उठो, हाँ कर, हम करके दिखा दे, चलो अरे तुम लोग ये करो, तुम लोग वो करो, सुनो क्या, ये जो ऐसी बातें जिनकी टोन होती है वो समझना बड़े राजसिक है, अर्जुन नहीं है राजसिक। क्या कह रहे हो, कब करोगे, ऐसा एकदम जो ऑर्डरली होते, प्रिंसली होते, राजा बादशाह की जैसे करते हैं, वो राजसिकता है, इम्पेशेंट है, ज़्यादा उनके पास समय नहीं है, बहुत जल्दी कुछ और नहीं तो ये नहीं तो वो नहीं तो वो, थोड़ा सा देख करके। और अर्जुन वो राजसिकता नहीं, सात्विक क्या है, पेशेंटली, slow and steady in its own way, everything in its place, a place for everything, there is a time and place for everything, observing, working out, aligning, slowing down, accommodating, willing, open-minded, prioritizing। मतलब की बात जो है, ये जो सात्विकता के लक्षण होते हैं वो उसमें रज नहीं है, अरज है।
तो ये अर्जुन है, जिसका नाम ये पार्थ जो है, तो ये हम्बल, उसमें ह्यूमिलिटी होती है, इसलिए वह हम्बल होकर कह रहा है मन्य से यदि तत् शक्यम। यदि मतलब जो हिंदी में हम यदि कहते हैं वही, इफ़ यू बिलीव, इफ़ यू थिंक। ये ऑर्डर नहीं कर रहा है या कुछ चापलूसी नहीं कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है इसमें। इफ़ यू थिंक it's possible for me, then do you mind, will you show it to me? मया द्रष्टुम इति प्रभो, उसमें भी अच्छी बात की, if I am capable of seeing it, ऐसा नहीं कहा if you are capable of showing it to me, तेरे में दम है तो दिखाने ही कह रहा है। if you think मेरे में दम है देखने लायक, तो मया अपने पर मया द्रष्टुम इति प्रभो। ये वैसे तो ज़रूरी नहीं ये अध्याय में ज़्यादा स्लो करने का, एक तो धड़ निकल जा सकते हैं, बट आई एम होपिंग टू ड्रा आउट सम पर्टिकुलर नुआंसेस ऑफ दिस, कि किसी तो भगवान के साथ के रिश्ते में तो ह्यूमिलिटी की आवश्यकता तो है ही। विनम्रता पहला लक्षण है साधु का, पहला लक्षण विनम्र। और जितना बड़ा साधु उतने ज़्यादा विनम्र। इतना सीधा गणित है, सिंपल मैथ है। पहले दूसरी का बच्चा ये गणित कर सके, साधु कौन साधु नहीं इसका। जितना ज़्यादा हम्बल उतना ज़्यादा साधु। इसलिए कहते हैं भगवान इतना साधु कोई नहीं, क्यों? भगवान इतना विनम्र कोई नहीं है। उनकी जैसी विनम्रता, शालीनता। तो प्रभु है वो, मया द्रष्टुम इति प्रभु योगेश्वर। तो ये अर्जुन भी भक्त है, तो इसमें भी वो शालीनता है। योगेश्वर ततो मे त्वम, और ये इसलिए भी कहा कि हमें भी ध्यान देकर विनम्रता है। एक कोई जन्म से विनम्र है, ये जन्म से ऐसा नहीं, क्या ऐसा क्या जन्म से अगर आदमी है तो जन्म कुछ भी बन सकता है। मनुष्य जन्म में जो जन्म हुआ तो हो सकता है, दिमाग लगाया तो, ध्यान दिया तो, नहीं तो सब बिगड़ भी जाता है। तो विनम्रता बहुत ही ज़रूरी है। अपने आप को सत्संगी अगर मानते हैं, साध संगत, मंत्र वंत्र लेके बैठे हैं, मंडप में जाते हैं, भजन ठोकते हैं, वो तो लंगर करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, पहला लक्षण तो भैया विनम्रता कहाँ है? भगवान लिखे बैठे सिर पर विनम्रता को। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, भागवत में कहते हैं। तो मैं उनके चरणों की धूली अपने सर पर लगाने के, संत मेरे मुकुटमणि, मैं संतन का दास, राम जी कहते हैं। क्यों? वो तो ऐसे साधु जाते हैं, उनकी धूली मेरे सर पर लगती है तो मैं पवित्र होता हूँ। हम कहते खुद तो there is no excuse for inhumility, there is no excuse for inhumility। ये कोई ऐसा नहीं हो सकता कि अरे गुस्सा हो गया, वो ऐसा कहने लग गया, वैसा कहने लग गया। नहीं, जब पता दिखाई देगा ना, जब आँखों से समझ में गए मैं ही हूँ गधा, इस रूप में मैं ही हूँ, तब आँखों से टप टप पानी निकलेगा कि कितना भूल बैठा हूँ मैं उस रूप में, कितना लॉस्ट हूँ, क्या कहाँ मेरा दिमाग उधर बिगड़ गया। कैसे बेचारे को समझाऊँ मैं अपने आप को कि इससे शांति नहीं मिलेगी बेटा, इससे और तू भी अशांत हो रहा है, दूसरों को भी अशांत कर रही है, शांत हो जा। इस सब के पहले, यानी कि पहले विनम्रता ज़रूरी है। इसलिए थोड़ा कि ये 4 लोग अपन यहाँ पे सुन रहे हैं, 5-10 लोग, इसके लिए नहीं, इसके बाद जो सब सैकड़ों सुनेंगे, होपफुली दे पिकअप ऑन दिस ऑल्सो, उनके लिए रिकॉर्ड करने के बाद। योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयमात्मानम् अव्ययम्। हे योगेश्वर, अपने आत्मा का अव्यय दर्शन कराइए मुझे, अगर मैं उसके देखने के लायक हूँ, काबिल हूँ तो। तो श्री भगवान उवाच, 5वां श्लोक। पश्च मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः, नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। ये एक श्लोक करते हैं आज, और देन वी विल स्टार्ट रैपिंग अप टुडेज सेशन। द पॉइंट ऑफ दिस अध्याय क्या है उसको रैप अप करके। तो श्री भगवान उवाच, उवाच मतलब अभी पता चल गया, ने कहा, वाचा
श्री उस सुंदर, उस मंगलमय भगवान में। और भगवान वो जिसकी व्याख्या ये पहले करी, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, सौंदर्य, सामर्थ्य, ये 6 गुण जिसमें पूरे के पूरे हैं, अनएंडिंग सप्लाई है जिसमें। और जिधर भी जो भी सौंदर्य दिखता है, ऐश्वर्य दिखता है, जहाँ से जिसका रिफ्लेक्शन है, उसको भगवान कहते हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, याद होगा, जिसको भगवान नहीं कहते। इंद्र भगवान, अग्नि भगवान, ऐसे भगवान नहीं होते। भगवान एक ही होते हैं, जो ओरिजिनल सोर्स जो होता है वो। उसको नाम कोई भी लगा दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जीसस क्राइस्ट बोल दे, अल्लाह मालिक बोल दे, साईं बाबा बोल दे, गुरु बोल दे, देवी, शिव, नाम कुछ भी बोल दे, किसी भी रूप में माने, लेकिन ये ना बोले कि वो है एक ही। मुख्य सिद्धांत को, फिर झगड़े सब खत्म हो जाए। कोई धर्म वरम के, किसी ने अंग्रेजी नाम रख दिया, किसी ने हिंदी मराठी नाम रख दिया, उसमें मनुष्य तो उससे क्या। मेरे कोई अमेरिकन जितेंद्र नहीं कहता है, जीतू भाई नहीं कहता, कभी पता भी नहीं, G2 कहते, लेटर G नंबर 2। और माँ कुछ कहती है, माधवी कुछ कहती है, वो बच्चे बाबा कहते हैं, माँ मोहिनी और कान्हा बाबा 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 कहते हैं। मेरा छोटा भाई दादा कहता है, जीतू। मराठी में सब लोग भैया भाई नहीं कहते, जीतू भाई नहीं, जीतू दादा बोलते हैं मराठी में भाई को। तो कितने लोग जीतू दादा बोलते हैं। वो तो आदमी तो वही है ना। मराठी वाले दादा बोल देते जीतू दादा, हिंदी वाले जीतू भाई बोल देते, अंग्रेजी वाले G2 कह देते हैं। माधी ने अपना एक कुछ अलग से अकेले का नाम रखा है। तो और बच्चे बाबा कह देते हैं। मराठी में माँ को आई कहते हैं और पिता को बाबा कहते हैं। कितना सुंदर है। अपने पिता में भगवान को देखने का आदर्श है। लेकिन वो आदमी जो है वो एक ही है। तो क्या फिर अभी हिंदी वाले मराठी वाले झगड़े, नहीं है जीतू दादा, नहीं जीतू भाई है। नहीं यार, वो आदमी वही है कि सब पर उतना ही वैसा का वैसा प्रेम करता है। ऐसी बात है ये क्या, कहाँ से आ गया। नहीं जीसस नहीं, जीसस ही अल्लाह है, अल्लाह नहीं है, कुछ नहीं। नाम कुछ भी रखो, जो भागो जो भी, लेकिन एक है इतना मानो बस। ब्रह्म सत्यम जगम मिथ्या, शंकराचार्य ने जो सार कहा उनका, सारे उपनिषदों का, कि वो एक ब्रह्म है बस, बाकी सब मिथ्या है। तो वो उसको भगवान कहा जाता है। जैसे सागर, एक कोई कहते हैं लहर, ये बड़ी लहर छोटी लहर, लहरों को वेव्स कह देंगे अंग्रेजी में। लाटा, मराठी में लाट बोलते हैं। लाट है, लाता नहीं, लाटा। लाट मतलब लहर, लहर मतलब वेव। और ये तो 3 नाम हो गए, ठीक है। लेकिन सागर जैसे वो की अलग अलग लहरें हो सकती है, लेकिन समुद्र एक ही होता है, सागर एक ही होता है, ऐसे। सो ये इसलिए कहना कि अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपना प्रेम, अपनी आस्था बराबर फोकस रहे, बराबर अलाइन रहे, बराबर एक दिशा में बिखर न जाए। थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, कन्फ्यूजन न हो जाए। कुछ दिन इधर जाके देखा, कुछ दिन उधर जाके देखा, कुछ दिन इनका कुछ दिन उनका, ऐसी आवश्यकता नहीं है। सबको माने, लेकिन प्रेम एक के साथ हो। जिस पर मन बैठता है, जिस पर दिल लगता है, उसके साथ भगवान का स्वरूप। तो वो श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्त्रशः। पश्य मतलब देख, मैं मतलब मेरा, पार्थ मतलब अर्जुन, अर्जुन ये देख मेरा क्या रूप देख। और फिर क्या कहता है, शतशः अथवा सहस्त्रशः। तेरे को सैकड़ों देखने हैं या हजारों देखने हैं, देख। शतशः मतलब सैकड़ों, सहस्त्रशः मतलब हजारों। चल मैं दिखाता होता है, देख सकेगा तो। एक ये आगे कहते तेरे इन आँखों से नहीं देख पाएगा, अलग देता हूँ चश्मा, ये पहन ले इसको, 3D गॉगल पहन के। तो सैकड़ों हजारों जितने देखना है देख सकेगा। नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण आकृति च। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग आकार के, अलग रूप के, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट स्पीशीज,
अनइमेजिनेबल, कल्पना नहीं हो सकती ऐसे ऐसे रंग। अभी तो हम इतने रंग जानते हैं, वो ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते इसके बाहर का रंग मतलब कैसा रहता होगा, है ना। कोई कुछ नाम रख दे किसी का, किसी रंग का कोई, वो तो उसमें उस रंग का होता है। अगर कभी देखा ही नहीं, देख नहीं सकते तो इमेजिन नहीं कर सकते उसका रंग कैसा हो सकता है। ये तो खाली रंग की बात है। ऐसे होकर शेप इमेजिन नहीं कर सकते, जो कभी आज तक ऐसा शेप नहीं दिखा है। तो मतलब साइज इमेजिन नहीं करते होते, अलग अलग शेप्स, साइजेस, कलर्स, फॉर्मेशंस, whatever, however many you wish to see, you can see it, because it's all in him and him in all. इसलिए यहाँ का था श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तो मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। तो ये आज 5 श्लोक हुए, तो मे बी इन द रिमेनिंग 5 minutes वी विल wrap up. And the point of this chapter is connectivity, connection. एक में सब इसलिए दिखाई देंगे अर्जुन को क्योंकि सब में एक है। एक पजल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो गोल मटोल बात नहीं है। गोल मटोल बातों की हमें इतनी आदत हो जाती है कि कोई सिंपल सा ट्रूथ अगर कह दे तो वो गोल मटोल लगने लगता है। तो अगर सब में एक है तो फिर एक में सब कैसे नहीं दिखने में क्या मुश्किल होगी। ऐसी ये सीधी सी बात मैं कर रहा हूँ। सबों में अगर एक ही है तो फिर उस एक में सब क्यों नहीं दिखाई देगा। तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक सबों में वो एक देखने की दृष्टि नहीं मिलेगी। जब सबों में वो एक देखने की दृष्टि मिलेगी तो उस एक में ही तो सब नजर आएंगे। तो इस बात पर मैं भी थोड़ा ध्यान करके देखना, तो फिर पता चल जाए कि हाँ ये तो संभव है, लॉजिकली दिस इज़ पॉसिबल, रैशनल, सब और एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। जैसे समुद्र की लहर जो चमकती दिखती है, वेव टॉप, वो लहरें दिखती है तो सूर्य प्रकाश में चम 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 दिखती, चांदी जैसे दिखती है, तो खाली उतनी लकीर दिखती है, लेकिन उसके नीचे सारी की सारी वेव, पूरी वेव ने उसको उठा के रखा है और खाली चमकने वाला ऊपर का सरफेस है। तो खाली चमक 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 देखे तो वेव छूट गई, लेकिन लिटरली द होल एंटायर वेव इज कनेक्टेड टू इट, इट्स ऑल in it, with it. So in this chapter Arjun will be able to see how it is all connected. And एक बार ये जो I forget मराठी में या अंग्रेजी में ये चल रहा था, आई थिंक इंग्लिश में चैप्टर, तो मैंने एक उदाहरण दिया था। उस समय क्रिसमस का कुछ समय था, कान्हा ने घर को ये लाइटिंग लगा दिया था, सब वो सीरीज लगा के, तो इधर सामने से साइड से सब लाइटिंग ऊपर नीचे जो भी काफ़ी कुछ किया था, वो सीरीज़ में जोड़ दी थी, एक के साथ दूसरा करके। और तो रात के समय अगर कोई दूर से गली में आया तो रात अंधेरा, अमावस के रात घर नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं है उधर, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। जब अगर अंधेरा है तो दिखाई नहीं दे रहा, तो मतलब कुछ है नहीं। उसने एक बटन ऑन कर दी तो एक हल्की सी वो रूफ का वाली दिखाई देने लग गया, तो उस दूर वाले आदमी को पता चला, ओ देयर इज समथिंग, looks like a roof, there must be something। और दूसरी बटन दिखाई तो उसके सीरीज वाले उसके साथ पोर्च वाले भी लाइट शुरू हो गए। आई सी, दे आर डेफिनेटली इट्स अ सिंगल फैमिली होम। और बटन दबाए तो एकदम पूरा का पूरा खड़ा, पूरा घर का शेप, इट वाज ऑल कनेक्टेड, डिपेंडिंग ऑन हाउ द विजन ओपनड अप, डिपेंडिंग ऑन हाउ ब्रॉड द एपर्चर ऑफ द लेंस वाज, द एंटायर house started to become visible। और जितना बंद किया उतना श्रिंक होते गया, तो उतना ही दिखाई दिया, और पूरा बंद कर दिया तो कुछ नहीं दिखाई दिया। ऐसे अभी कुछ नहीं, ऐसे नहीं भगवान नहीं दिखाई देता, झाड़ दिखाई देता है और कुछ कुत्ता बिल्ला। और जैसे जैसे ये बटन ऑन होती जाएगी एक एक, तो हाँ कुछ संतों में अभी दिखाई दे रहा है भगवान, चलता हाँ ये भगवान का अवतार है शायद, वो कैसा चमत्कार कर देते, वो कैसा शांत लगता है, एक बटन ऑन कर दिए के लिए। और फिर कहीं जाके दूसरे इनके जो नज़दीक वाले शिष्य है ना, वो बड़ा, उनमें भी उनकी शक्ति आ गई, कुछ प्रभाव है, वो भी ऐसा लगता है आ रहा है।
लेकिन सारे मेन बटन जब देते खड़ाक से कर वो छठे दे होल थिंग, अच्छा बुरा साइडिंग, वो ऊपर के कवेलू टाइल सब एवरीथिंग ऑल पूरा का पूरा घर दिखा देते हैं। सूरज जब आ जाएगा, सुबह जब सूर्य प्रकाशित हो जाएगा, पूरा का पूरा घर दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग ऑल ऑफ इट। ऐसा जब ज्ञान का सूर्य प्रकाशित हो जाएगा, so you'll be able to see completely all of it, and you'll, yeah, that's right, it is actually is connected. So this is a chapter of connecting, reconnecting, connecting the dots जैसे कहते हैं। इसके साथ कनेक्ट होने के जितनी मात्रा में भगवान से कनेक्ट होते गए, उतनी मात्रा में आँख खुलती जाए, उतनी मात्रा में सत्य प्रकाशित होते जाए, दिखाई देते जाए कि हाँ ऐसा ही वास्तव में। जैसे पहले पामर थे, पामर मतलब संसारी, इंटरेस्ट भी नहीं है, जानते भी नहीं है, जानना चाहते भी नहीं है, भगवान जो भी अध्यात्म बाद में कर लेंगे, अभी नहीं, अभी तो समस्या पकौड़ा बीड़ी ओके जो भी करना है अभी नहीं। वो पामर जब जीवन था तब ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था, तो ध्यान ही नहीं था, तो कुछ भगवान के प्रति नहीं। लेकिन ऐसा कुछ समय आया जीवन में, कुछ हुआ जिससे ध्यान थोड़ा लगने लगा, तो जितना पता चला उतना ध्यान में आया कि नहीं यार कुछ तो है अलग अंदर की शांति नाम की कोई अलग वस्तु होती है, वो अंदर से प्राप्त होती है, वो अपने को ही प्राप्त होती है, वो अपन और प्राप्त कर सकते हैं। तो उतनी जितनी बटन दबती गई उतना खुलते जा रहा। अब हम उस मार्ग पे है, मे बी हाफ वे थ्रू देयर है। जब पूर्ण प्रकाश होगा, साक्षात्कार होगा, या जो भी अनुभव होगा अथवा कृपा होगी, तो पता चलेगा कि नहीं, it really is one, it is all connected, लग रहा है। नेक्स्ट टाइम जब हम शुरू करेंगे तो I will start from this point using our body as an example. There is only one. ये अंगुली, ये अंगूठा, ये नाक, ये बाल, ये सब अलग अलग दिख रहे, completely different from each other. My hair looks very different from my nail, that looks very different from my teeth. उनके नाम भी अलग है, रूप भी अलग है, गुण भी अलग है। इसको कुछ किए तो कुछ नहीं होता, और इसको यहाँ पे कहते चिमटा बैठ जाता है, ये दर्द देता है, इसको कुछ नहीं होता। ये वो पीछे नीचे रहता है, इसको ढक देते, उसको खुला रखते हैं, ये सब खुला। लेकिन वास्तविक में कनेक्टेड है तो एक ही है, जीतो दादा एक ही है, भाई एक ही है, जीतो एक ही है, उसका हाथ उसका पर, लेकिन वो पूरा का परे है कि वो ही सब में है। इधर खुजलाओ तो मेरे को ही खुजली होती है, इधर भी खुजलाओ तो मेरे को ही होती है, पीछे में भी मेरे को ही होती है। तो खुजला तो अलग अलग जगह, लेकिन हम खुजली एक को हो रही है। ऐसे ही किसी को भी दुख दिया, किसी को भी चोट लगाई, किसी का भी नुकसान किया, किसी की भी चोरी की, किसी का भी अपमान किया, किसी को भी नीचे दिखाया, वो इसको नहीं कुछ लियो रहे, वो अंदर वाले को एक का ही अपमान हो रहा है, एक से ही चोरी की जा रही है। और बाय द वे जो खुजला रहा है वो भी जीतू भाई है। तो गधा जब अज्ञानी होकर अपने से अपने चोरी कर रहा है, तो फिर ये जब पता चलेगा तो कोई फिर चोरी करने का मौका नहीं, इच्छा नहीं, किसी का अपमान नहीं। पर फिर तो अपने को संभाल के रखते बराबर ढंग से, इस कंघी भी करते, इधर ये भी लगाते, सब ठीक, सबको ठीक रखा है सुचिर तक से। नहाते तो खाली इधर उधर लगा नहीं, पूरे शरीर को नहा के निकलते। ऐसे फिर जीवन में सबके साथ प्रेम, कोई अपनी ओर से कोई कैसा भी हो, नीचे वाले को भी तो साबुन लगाते, ऊपर वाले को भी साबुन लगाते। ऐसे ही जो नीच वृत्ति के है उनके साथ भी अपनी ओर से प्रेम, उनको साबुन, अपनी ओर से साबुन और गर्म पानी देना। और जो अच्छा दिख रहा है उनके लिए भी वही गर्म पानी, वही साबुन, भेदभाव नहीं। ऐसा ये कोई एक नंबरी व्यवहार अगर करे अपन से, एक नंबर का बदमाश है कहते, बड़ा एक नंबर का। इसलिए कह दिया कबीर जी ने, कहत कबीर सुनो भाई साधो, बात करूँ मैं करी के दुनिया, एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी, कि दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी। वो दुनिया एक नंबर की कुछ भी करे मेरे साथ चापलूसी से, मैं 10 नंबर का प्रेम करना चाहता हूँ उनसे, बिकॉज लव कॉन्कर ऑल। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।